दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान के आगे के पहिए जाम हो गए हैं। क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन का क्रिश वाला मास्क क्यों पिघल जाता था? आखिर क्रिश 3 की शूटिंग कहां की गई थी? राकेश रोशन की क्रिश 4 के लिए क्या-क्या तैयारियां हैं? कब शूटिंग शुरू होनी है? और अपने प्यारे जादू को कैसे क्रिश 4 में वापस लाया जाएगा? बात करेंगे क्रिश 4 की, साथ ही क्रिश 3 से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पहले क्रिश 3 की, जिसमें आपको ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय और कंगना रनौत नजर आए थे। और क्रिश की जितनी भी सीरीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि जब पहली खत्म होती है तो वहीं से दूसरी की स्टार्टिंग शुरू होती है, दूसरा स्टार्ट होता है। इसीलिए क्रिश 4 में भी ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। क्रिश 3 की बात करें तो जो फेमस गाने थे दिल तू ही बता और गॉड अल्लाह और भगवान क्रिश जो कि इसका टाइटल ट्रैक था वो ज़्यादा फेमस हुआ था। आपको बता दें इस फिल्म का बजट था 95 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में कमाए थे 190 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 393 करोड़ का, यानी कि ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इसे 3500 स्क्रीन्स पर लगाया गया था। पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस की रेस में ये तीसरे नंबर पर थी। उस वक्त पहले नंबर पर धूम 3 थी, दूसरे नंबर पर चेन्नई एक्सप्रेस थी और तीसरे नंबर पर थी क्रिश 3। क्रिश 3 को IMDb रेटिंग मिली थी 5.2 की। आपको बता दें 2006 के बाद से ही पूरा उन्होंने तैयारी कर ली थी। क्रिश 3 की स्क्रिप्ट लिख दी थी राकेश रोशन ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की उन्हें लगने लगा कि ये स्क्रिप्ट मैच करती है स्पाइडरमैन 3 से, तो उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मतलब खारिज कर दी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब ये सीरीज़ आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता, यानी क्रिश तक ही आपको फिल्म देखने को मिलने वाली थी। उसके बाद वो अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में लग गए। क्रेजी 4 उन्होंने रिलीज़ की, लेकिन अचानक राकेश रोशन को एक आइडिया आया और उन्होंने कहा कि मुझे एक स्क्रिप्ट का आइडिया आया है, और उन्होंने ऋतिक रोशन को सुनाया। ऋतिक रोशन को भी बड़ा पसंद आया और ठीक 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। कितने टैलेंटेड है राकेश रोशन। आपको बता दें हॉलीवुड लेवल का उन्होंने बनाना चाहा था और ऐसे ही बना। VFX इसमें कमाल के थे, ऋतिक रोशन भी इसमें बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहे थे। वहीं आपको बता दें पहले जो ऋतिक रोशन की फिल्म जो क्रिश 3 थी उसमें काल वाला रोल था, यानी कि विवेक ओबराय का, पहले उससे भी ऋतिक रोशन ही करने वाले थे, क्योंकि जो रोहित थे उसके DNA से ही काल बना हुआ था, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन जैसा ही लगना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा सुझाव आया कि कृष्णा और रोहित ऑलरेडी ऋतिक रोशन कर रहे हैं, अब काल भी वही बन जाएंगे, तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा, इसीलिए उन्होंने चेंज कर दिया। अब काल वाला रोल जो था, यानी कि विवेक ओबराय वाला, वो भी बहुत सारे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, जैसे कि शाहरुख खान, अजय देवगन, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये सब नहीं हो पाया और फिर विवेक ओबराय को इसमें कास्ट किया गया, जिन्होंने सुपर्ब एक्टिंग की थी। कंगना के जगह में बहुत सारे एक्टर्स को पहले अप्रोच किया गया था। चित्रांगदा को उन्होंने तो बॉक्सिंग भी शुरू कर दी थी, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। उसके बाद जैकलीन का नंबर आया, ईशा गुप्ता का नंबर आया, बिपाशा बसु को भी अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो फाइनली कंगना रनौत इसमें आपको नजर आई और उसी वक्त कंगना और ऋतिक रोशन के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। आपको बता दें कि कंगना का जो कॉस्ट्यूम था इसमें एकदम बॉडी टाइट रखा गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। आपको बता दें विवेक ओबराय का जो कॉस्ट्यूम था पूरा मेटल का बना हुआ था, पूरे 28 किलो का ये कॉस्ट्यूम था। 6 से 7 घंटे इसे बनाने में लगते थे, 2 से 3 लोग इस काम में लगे हुए थे। वहीं जो कंगना का लुक था वो एक्समैन के मोगनेटा की तरह लगता था, जिसके लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कंगना के लुक के लिए इस फिल्म में। शूटिंग लोकेशंस की बात कर लेते हैं। जो काल की लेबोरेटरी थी वो कहाँ थी? यूरोप में स्थित है, स्विट्जरलैंड में एक आल्प्स माउंटेन है, वहाँ पर एक लैब है, वही काल की लैब थी।
और इसके अलावा फिल्मिस्तान, मुंबई सिटी में बहुत सारे एक्शन सीन्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ थी, तो कुछ एक्शन सीन्स शूट किए गए थे हैदराबाद की रामोजी सिटी में। सेम टू सेम मुंबई का सेटअप वहाँ पर लगाया गया था। आपको एक स्टैचू भी दिखा होगा क्रिश का, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, उसे दरअसल कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए इतना बड़ा दिखाया गया था। दिल तू ही बता की शूटिंग की गई थी जॉर्डन जैसी खूबसूरत जगह में। वहीं आपको बता दें क्रिश जब हैदराबाद में शूट कर रहे थे, यानी कि ऋतिक रोशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से उनका मास्क जो है वो पिघल जाता था क्योंकि वो मोमबत्ती का बना हुआ था। आपने इमेजिन किया है कि वो मास्क मोमबत्ती का होगा? नहीं पता था ना आपको? पता था तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये थे क्रिश 3 से जुड़े सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब क्रिश 4 में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। जादू, हमारा प्यारा जादू वापस आने वाला है, उसे कैसे वापस बुलाना है इस पर विचार चल रहा है। और ख़बरें हैं कि एक बार फिर से टाइम ट्रैवल के थ्रू रोहित तक पहुंचा जाएगा, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, और रोहित ही अपनी जो जैसे टेक्निक थी उसके ज़रिए क्रिश वाले और जो कोई मिल गया वाले जादू को वापस लेकर आएंगे। आपको इस फिल्म में जादू का देखने का कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताइए, और क्रिश 4 का कितना इंतज़ार है ये भी लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे